हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज से हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन करेंगे और जो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और आज का जो ये क्लास होगा मात्र ये एक परिचय के रूप में होगा, जो हम लोग सिलसिलेवार विस्तृत रूप से हम लोग कल से अध्ययन करेंगे। पर आज जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे उसका बस एक संक्षिप्त रूप होगा, कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेके हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो सिंधु सभ्यता है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है ना। और क्योंकि जब कहा जाता है, इतिहास हमें बताती है कि जब अन्य जगहों में, अन्य देशों में जब लोग खाना बदोश का जीवन जी रहे थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे, उसी समय ये सिंधु सभ्यता है वो विकास के चरम पे पहुंच चुका था। यहाँ नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था, कृषि का विकास हो चुका था, है ना। तो इसके द्वारा हम लोग ये जान सकते हैं कि ये जो सिंधु सभ्यता जो थी वो ना केवल पुरानी थी बल्कि सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक थी, ठीक है। और हम लोग आगे जानेंगे कि ये जो सिंधु सभ्यता है और इस पर जितने भी लोग निवास करते थे, एनसीईआरटी के अनुसार से हमें ये पता चलता है कि ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वही भारत के क्या थे, मूल निवासी थे, है ना, मूल निवासी थे, ठीक है। और हम लोग अब आगे ये जानेंगे कि ये जो सिंधु सभ्यता है इसके बारे में वैज्ञानिकों को, पुरातत्ववेताओं को कैसे पता चला कि यहाँ एक सभ्यता छिपी है ना। तो इसके बारे में हम लोग कैसे पता चला, तो ये हम लोगों को पता चला 1857 ईस्वी में कराची और लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाया जा रहा था, ठीक है। रेल पटरी बिछाया जा रहा था, उसी दौरान दो भाई थे, एक जॉन ब्रंटन था और एक विलियम ब्रंटन, ठीक है। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन जो थे, तो उन लोगों को ये दो प्राचीन पुरास्थलों के बारे में पता चला। कौन कौन पुरास्थल था, तो वो था हड़प्पा सभ्यता, और माफ कीजिएगा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है। ये दो प्राचीन नगरों के बारे में उन्हें पता चला, क्योंकि जब वे रेल की पटरियां बिछा रही थी उन्हें बहुत सारे प्राचीन ईंटें उन्हें दिखाई दिए, है ना, जिसके कारण उन लोगों को लगा कि यहाँ पे जरूर कोई सभ्यता छिपी हुई है। तो इसी क्रम में उन लोगों को ये दो जगहों के बारे में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो था हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये जो हड़प्पा है, आपका हड़प्पा है, आप लोगों को दिखा रहा है, ये हुआ आपका यहाँ पे हड़प्पा, ठीक है। ये हड़प्पा यहाँ पे है और मोहनजोदाड़ो यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो हड़प्पन जो शहर था, ये नगर था, वो रावी नदी के किनारे पे था, ठीक है, रावी नदी के तट पे था। और ये मोहनजोदाड़ो जो था वो आपका सिंधु नदी के तट के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तो इसके द्वारा हम लोग इसको भी हम लोगों को याद रखना है ना, कि हड़प्पा किस नदी के किनारे था और मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे था। हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, मानचित्र को हम लोगों को याद रखना है। और ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि ये जो सिंधु नदी है जो यहाँ बह रही है, ये आप देख रहे हैं सिंधु नदी है, और इसी नदी के किनारे बहुत सारी क्या थी, सभ्यताएं थी, है ना। माने सिंधु नदी के किनारे ही बहुत सारे प्राचीन नगरों को पाया गया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये भी वही चीज है, इसके द्वारा हम लोग देख रहे हैं ये जो ब्लू साइन है वो नदी है, इंडस रिवर, जिसको सिंधु नदी भी कहते हैं। तो ये सबसे लंबी नदी थी और इसी नदी के किनारे पे ये हड़प्पा सभ्यता छिपी हुई थी, और तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु नदी घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे,
अब हम लोग ये जानेंगे कि जब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो जैसे ब्रंटन दो भाई थे, उन लोगों को पता चला है ना, लेकिन जब पुरातत्ववेत्ताओं की नज़र पड़ा तो सबसे पहले राखल दास बनर्जी जो हड़प्पा का खुदाई किया था, उत्खनन किया था, और दयाराम साहनी जो मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कार्य करवाया था। ठीक है, तो ये दो लोगों का, पुरातत्ववेत्ताओं का नाम को याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है। जब उत्खनन हुआ ये दोनों शहरों का या नगरों का, तो उत्खनन के दौरान बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुई, या फिर कहे सामग्रियां प्राप्त हुई, है ना। तो उन सब के बारे में हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्राप्त हुई। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आप लोग देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि तकरीबन 5000 साल पहले एक उच्च स्तरीय सभ्यता विकसित हुई थी, जिसकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत उच्च कोटि की थी। लोगों को नालियों और सड़कों का महत्व का अनुमान था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, है ना। जैसा भी मैंने परिचय के दौरान ही मैंने बताया कि यह एक विकसित सभ्यताओं में से एक था, है ना। यहाँ कृषि का विकास हो चुका था, नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था, है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नालियाँ, सड़कें, है ना, ये सब पूरा विकसित रूप से था। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस समय 5000 साल पहले ऐसी व्यवस्था रही होगी, है ना। जो हम लोगों को आज जो इतना आधुनिक समय में हम लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिलती है। हमारी नगर व्यवस्था पूरी रूप से चौपट है इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में। तो सोचिए आप 5000 साल पहले कैसा रहा होगा। लेकिन ये एकदम विपरीत था। उस समय 5000 साल पहले कृषि विकसित थी, नगरीय व्यवस्था पूर्ण रूप से बहुत ही अच्छी थी, है ना। नालियाँ थी, सड़कें थी, हर एक चीज़ जो आप सोच ही नहीं सकते। तो इसलिए इस सभ्यता को विकसित सभ्यताओं में से एक माना जाता है। ठीक है, और अब हम लोग आगे देखेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं ना, कितना प्लानिंग के साथ है, हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ है, जो आजकल देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे हम लोगों को ये पता चला उत्खनन के दौरान कि इस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग किया जाता था, है ना। ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज जो आधुनिक समय है, आधुनिक युग है, उसमें अभी भी गांव में जाइए तो मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन 5000 साल पहले ईंटों का प्रयोग किया जाता था हर एक चीज़ के लिए, चाहे रास्ता बनाना हो, नालियाँ बनाना हो, या घर बनाना हो, हर एक चीज़ के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे बोलता है कि जो लोथल है, जो गुजरात में एक साइट मिला था, जिस हड़प्पा सभ्यता का ये एक, सिंधु सभ्यता का ये एक साइट था, लोथल, जो गुजरात में स्थित है। तो वहाँ पे एक क्या पाया गया, बंदरगाह पाया गया, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, बंदरगाह पाया गया। इस बंदरगाह के द्वारा व्यापार किया जाता था, है ना। अपने सामान को क्रय किया जाता था या फिर कहीं से लाया जाता था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का ये जो सभ्यता था, व्यापारिक रूप से भी क्या था, मजबूत था, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या था, इस सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो हमें एक विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ, है ना, जो कहाँ था, मोहनजोदाड़ो में, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है ना। तो आप लोग इससे सोचिए, उस समय जिसको आजकल क्या कहा जाता है, स्विमिंग पूल, उस युग में स्विमिंग पूल था। सोच सकते हैं, नहीं ना। तो और ये जो विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है, ये भी पूरे योजना के साथ था। आप लोग जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आपको देख रहे हैं कि इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है ना, देखिए। और इधर जो किनारे किनारे आप लोग जो देख रहे हैं, वो एक कमरा था, है ना। कमरा था जिस पे लोग उसमें जाके अपने वस्त्र बदलते थे, कपड़े बदलते थे स्नान करने के बाद। क्योंकि यहाँ पे दो ब्रास बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है।
तो एक महिलाओं के लिए था और एक इधर पुरुषों के लिए था, है ना। तो आप लोग इससे सोच सकते हैं कि कितनी सुंदर व्यवस्था किया गया था हर एक चीज़ के लिए। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे भी हम लोग यही देखते हैं कि उत्खनन से हमें जानकारी क्या मिली। तो वहाँ पे हम लोगों को उत्खनन के द्वारा एक कांस्य धातु से बनी एक नर्तकी की मूर्ति मिली, है ना, जो मोहनजोदाड़ो में प्राप्त हुई थी। और ये नर्तकी था, ये है ना, जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये नर्तकी हम लोगों को मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई और ये नर्तकी कांस्य धातु से बना हुआ है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जैसा मैंने पहले कहा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कृषि के रूप में हो या व्यापार के लिए हो, हर एक चीज़ में डेवलप थी, है ना। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता था, उसका अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि और पशुपालन, है ना। जैसे आप लोग यहाँ पिक्चर में देखिए, है ना, ये मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी का खिलौना है जो उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुआं है, तो कुआं के द्वारा भी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वहाँ कृषि होता था, उसे पटावन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था होगा। और आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो खंड खंड बना हुआ है, तो इसमें ये भी अंदाजा किया गया पुरातत्वों की वेताओं के द्वारा कि यहाँ पे पशुओं को रखा जाता था, है ना, इस सब के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे, और इस सभ्यता में कहा जा रहा है, इस सभ्यता में, माफ कीजिएगा स्लाइड थोड़ा पार हो गया है, तो इस सभ्यता में यही लिखा हुआ था कि लोहे का मतलब लोहे की जानकारी नहीं मिली थी, लोहे की जानकारी नहीं मिली थी। जैसे आप लोग यहाँ पिक्चर में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोहे की प्राप्ति नहीं हुई, इतने उत्खनन हुए लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। और हमें उत्खनन के रूप में ये लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं प्राप्त हुई थी, है ना, लकड़ी की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। और जैसे कि कहा जाता है कि लोहे की कोई सामग्री नहीं मिली थी, इसलिए कृषि के लिए तो लकड़ी का जो हल होता है उससे कृषि किया जाता था, है ना, या फिर कृषि कार्य के लिए हो, व्यापार के लिए हो, हर एक चीज़ के लिए लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, आज हम लोग इतना ही देखेंगे, और हम लोग कल विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि क्या क्या इसके नगरीय व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे, हर एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग जेके स्टडी के साथ, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छी कोशिश कर सकूं वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को एक अच्छा नॉलेज दे पाऊँ, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आप लोग जल्द से जल्द शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कल मिलता हूँ एक अच्छे नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।